हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आप लोगों का एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो पर। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ द हीरो एंड द हारेम आर माइन नाउ नाम की मानवा को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि आसमान में काले बादल छाए हुए थे और समय समय पर बिजली भी चमक रही रहती है और उन्हीं बिजली की आवाज़ के साथ एक लड़की की आवाज़ आती है जो कि कहती है, लोशू मुझे बहुत दर्द हो रही है, थोड़ा आराम से करो ना, नहीं तो मेरी मुंह से शोर निकल जाएगी। वहीं पर लोशू जो कि हमारे इस कहानी का मेन कैरेक्टर है, वो अपने सामने एक लड़की को इस पोजीशन में देखकर उसका मुंह टमाटर की तरह लाल हो जाता है और वो मनी मन सोचता है, अरे यार यहाँ पर चल क्या रहा है। मैं तो जस्ट अभी अभी यही सीन कॉमिक में पढ़ रहा था, लेकिन ये मेरे सामने कैसे हो रहा है। वहीं पर वो लड़की देखती है कि मेन कैरेक्टर कुछ भी नहीं कर रही और वो बड़े ही सेक्सी अंदाज में मेन कैरेक्टर से कहती है, अरे यार लोशू क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों रुक गए, तुम तो अभी अभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और ये कहते हुए वो लड़की मेन कैरेक्टर से आके चिपक जाती है और चिपकते हुए वो आगे कहती है, अरे यार लोशू तुम मुझे ऐसे मत तरपाओ, मुझसे और सहा नहीं जा रहा, प्लीज़ मुझसे दूर मत हो, नहीं तो मेरा सर दर्द होने लगेगा। वहीं पर मेन कैरेक्टर उस लड़की की ओर देखते हुए उससे कहता है, अरे यार लड़की तुम रुक जाओ, लगता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो चुकी रहेगी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन वहीं पर वो लड़की मेन कैरेक्टर की किसी भी बात पर ध्यान नहीं देती और वो मेन कैरेक्टर से कहती है, ब्रदर लोशू प्लीज़ अपने आप को मत रोकिए। और ये कहकर वो लड़की आगे बढ़ के मेन कैरेक्टर के चेहरे पे अपनी अरमान रख देती है और वहीं पर अपने चेहरे पे अरमान फील होते ही मेन कैरेक्टर हैरान होते हुए मनी मन सोचता है, अरे यार ये कोई सपना है या फिर मैं किसी दूसरी दुनिया में पहुंच चुका हूँ। और सोचते साथ ही मेन कैरेक्टर को एक फ्लैशबैक याद आता है जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। तो इस फ्लैशबैक की शुरुआत होती है एक क्लासरूम से, जहाँ पर क्लास टीचर उनकी क्लास ले रही रहती है और साथ ही उस क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंट रहती है। लेकिन उसी शांति को तोड़ते हुए कोई फुसफुसाते हुए कहता है, हे ब्रो तुम अपना पावर बैंक देना। ये सुनकर वो बंदा कहता है, अरे यार मैं अभी इसे नहीं दे सकता, मैं खुद ही इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। वहीं पर मेन कैरेक्टर मन ही मन सोचता है, पता नहीं कैसे मैं जो भी बुक पढ़ता हूँ वो मेरे दिमाग में किसी फोटोग्राफ की तरह छप जाता है और मैं उसे कभी नहीं भूलता। लेकिन पता नहीं क्यों मैं यहाँ पर इस टीचर की क्लास अटेंड कर रहा हूँ जो कि मुझे पहले से ही सब कुछ आता है, इसीलिए मैं क्लासरूम में टाइम पास करने के लिए कुछ समय से एक नया कॉमिक पढ़ रहा हूँ। ये है लोशू जो कि 17 साल की एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। और वहीं पर मेन कैरेक्टर मनी मन सोचता है, मैं कुछ समय से ही एक ड्रामा को फॉलो कर रहा हूँ जिसका जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम और मेरा नाम बिल्कुल सेम टू सेम है। उसका नाम भी लोशू ही है, लेकिन वो थोड़ा सन की और ऊपर से बहुत ज़्यादा हैंडसम भी है। मुझे ये कहानी बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन वहीं पर मेन कैरेक्टर को इस कॉमिक बुक की कहानी की नई प्लॉट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, जहाँ पर कॉमिक बुक के राइटर ने मेन कैरेक्टर की ज़िंदगी बिल्कुल ही झंड कर दिया है, जहाँ पर मेन कैरेक्टर ने एक डेबिल हार्ट टेक्निक को कल्टीवेट करना शुरू कर दिया है और ऊपर से मेन कैरेक्टर अपनी यंगर सिस्टर के साथ बदतमीजी करने के लिए भी चला गया है। और वहीं पर मेन कैरेक्टर उस कॉमिक बुक के कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हुए मनी मन सोचता है, अगर मेरी मोबाइल फुल चार्ज होती तो मैं और भी ज़्यादा कमेंट करता और साथ ही इसके राइटर को गाली भी देता। लेकिन मेन कैरेक्टर ये सब सोच रहा रहता है कि तभी अचानक से मेन कैरेक्टर की मोबाइल फ़ोन पूरी तरह से डेड हो जाता है, जिसे देखते ही मेन कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में खड़ा होते हुए कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से बोल देता है, शिट यार मैं तो इस कमेंट को सेंड भी नहीं कर पाया। लेकिन तभी मेन कैरेक्टर अचानक से अपने ऊपर बहुत सारे घूरते हुए नज़रें महसूस करता है, जिसे महसूस करते ही वो मनी मन सोचता है, शिट यार कहीं मैंने कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से तो नहीं बोल दिया। और वहीं पर क्लास टीचर मेन कैरेक्टर के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, जल्दी से क्लासरूम से बाहर निकलो और मेरे ऑफिस में जाके इंतज़ार करो, मैं क्लास के बाद तुमसे बात करती हूँ। और वहीं पर मेन कैरेक्टर भी क्लास टीचर की बात सुनने के बाद बिना कोई जवाब दिए वो बाहर निकल आता है। और वो बाहर आने के बाद मनी मन सोचता है, अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे अपनी मोबाइल फ़ोन को फिर से चार्ज करके कहानी को फिर से पढ़ना चाहिए। और ये सब सोचते सोचते मेन कैरेक्टर सीढ़ियों से नीचे उतरा रहता है। तभी मेन कैरेक्टर के डेड फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है, जिसे मेन कैरेक्टर देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वो मनी मन सोचता है, अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा मोबाइल फ़ोन तो
पूरी तरह से डेड हो चुका था, लेकिन इसमें मैसेज कैसे आ सकता है? और मेन कैरेक्टर उस मैसेज को पढ़ता है तो वो और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ था, लगता है कि तुम इस कहानी की प्लॉट को बदलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, तो क्यों ना तुम इस कहानी की मेन कैरेक्टर बन जाओ और इस कहानी की प्लॉट को बदल दो। ये मैसेज पढ़ते ही मेन कैरेक्टर खुद से ही कहता है, अरे यार यहाँ पर चल क्या रहा है और इसका मतलब क्या है? लेकिन जब तक मेन कैरेक्टर ये समझ पाता उससे पहले ही उसके मोबाइल फ़ोन के अंदर से एक बहुत ही तेज़ रोशनी बाहर आती है और इसके साथ ही मेन कैरेक्टर अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर खींचा चला जाता है और फिर से सीन प्रेजेंट पे शिफ्ट होता है, जहाँ पर लोशो अभी भी उस लड़की के सामने ही बैठा हुआ था और वो मन ही मन सोचता है, क्या सच में मैं इस कहानी का मेन कैरेक्टर लोशो बन चुका हूँ? वहीं पर वो लड़की लोशो की ओर देखकर शर्माते हुए कहती है, लोशो क्या तुम्हें पता है कि यह सब करने का परिणाम क्या होगा? वहीं पर लोशो लड़की की बात सुनकर शर्मा कर हड़बड़ाते हुए कहता है, प्लीज़ चिल्लाना मत, यह बस एक गलत फैमिली है, मैं तुम्हारे साथ यह सब नहीं करना चाहता। लेकिन तभी अचानक से उस कमरे की दरवाज़ा एक ढाम की आवाज़ के साथ खुल जाता है, जहाँ पर एक बुढ़ाव अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेकर आया था। वो आते ही मेन कैरेक्टर की ओर इशारा करते हुए कहता है, जल्दी से जाओ इस कमीने को पकड़ लो, इसे भागने मत देना। और वो बुढ़ाव एक ईविल सा स्माइल देते हुए कहता है, अब तुम क्या करोगे? अब तो तुम्हारे पास भागने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है, अब तुम हार मान भी जाओ। और वहीं पर वो सारे के सारे लोग उस बुढ़ाव की ऑर्डर मिलते ही जल्दी से आकर लोशो के गर्दन पे तलवार रख देता है और वो साथ ही कहता है, हिलने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो समझ रहे हो ना। और वहीं पर लोशो अपने गर्दन पे इतने सारे तलवार को देखकर उसकी फट के हाथ में जाता है और वो कांपती हुई आवाज़ में कहता है, बुढ़ाव जी मिस प्लीज़ शांत हो जाइए, आप लोगों को कोई गलत फहमी हो चुकी है। और मेन कैरेक्टर मन ही मन सोचता है, लगता है कि मेरी सच्चाई के बारे में इन्हें बताना ही पड़ेगा। और मेन कैरेक्टर उन सभी से कहता है, दरअसल मैं लोशो नहीं हूँ, बल्कि मैं एक दूसरी दुनिया से आया हूँ। तो आगे क्या होगा? मेन कैरेक्टर अपनी सच्चाई बताने के बाद कौन सी नई मुसीबत में फंस जाएगा, या फिर वो सारे के सारे लोग मेन कैरेक्टर की बातों पर भरोसा कर लेगा? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।